आज हम समझ रहे हैं निस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या है और मेरा नाम अभिनीत तिवारी। आप सबका स्वागत है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो निस्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने एक स्टैंडर्ड मॉडल दिया जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना और डिजाइन करना ईजी हो जाता है। इसमें मेनली 5 रोल्स होते हैं। पहला क्लाउड कंज्यूमर, दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर, तीसरा क्लाउड ब्रोकर, चौथा क्लाउड कैरियर और 5वां क्लाउड ऑडिटर। इनके बीच में सर्विसेज प्लस सिक्योरिटी प्लस मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम होता है। सबसे पहले क्लाउड कंज्यूमर, ये वो होता है जो क्लाउड सर्विस यूज करता है, यानी यूजर। एग्जाम्पल के लिए तुम गूगल ड्राइव यूज करते हो, कंपनी AWS सर्वर रेंट पर लेती है, तो तुम क्लाउड कंज्यूमर हो। कंज्यूमर क्या करता है? सबसे पहले सर्विस चूज करता है, जैसे IaaS, PaaS, SaaS, फिर पेमेंट करता है और फिर क्लाउड रिसोर्सेज यूज करता है। अब देखते हैं दूसरा, क्लाउड प्रोवाइडर। ये वो होता है जो एक्चुअल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता और मैनेज करता है। एग्जाम्पल्स के लिए Amazon AWS, Microsoft Azure, Google क्लाउड। प्रोवाइडर के 3 मेन लेयर होते हैं। पहला सर्विस लेयर, दूसरा रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल लेयर और तीसरा फिजिकल रिसोर्स लेयर। सर्विस लेयर में पहला IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ क्लाउड तुम्हें बेसिक कंप्यूटर पावर किराए पर देता है, जैसे कि वर्चुअल सर्वर जिसमें CPU और रैम होते हैं, स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क जैसा, और नेटवर्क यानी इंटरनेट, IP और फायरवॉल जैसा। एग्जाम्पल के लिए AWS EC2, गूगल कंप्यूट इंजन और Azure वर्चुअल मशीन्स। अब दूसरा PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ क्लाउड तुम्हें रेडीमेड एनवायरनमेंट देता है जहाँ तुम कोड चला सको, जैसे कि सर्वर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम और रन टाइम यानी जावा, पाइथन और नोड और डेटाबेस और टूल्स। तुम्हें सिर्फ कोड लिखना होता है, डिप्लॉय करना होता है। अब SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ क्लाउड तुम्हें पूरा सॉफ्टवेयर रेडी यूज के लिए देता है, जैसे कि Gmail, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तुम्हें कुछ इंस्टॉल नहीं करना, बस लॉगिन करके यूज करना है। ये सर्विस लेयर थे। और अब रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल लेयर। इसका काम फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल बनाना। यही होता है वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। मतलब एक सर्वर को तोड़कर 10 वर्चुअल सर्वर बनाना। और अब फिजिकल लेयर। यहाँ एक्चुअल चीजें होती हैं, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क केबल्स और राउटर्स। ये डेटा सेंटर में होता है। और तो क्लाउड प्रोवाइडर सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, बिलिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है।